Hello and welcome friends. Welcome to my channel Coding with Anand. Today I am back with my new project that is flat rental system. This is basically developed in Spring Boot for the backend, and for front end I am using React.js. So as you can see, my front end and back end both are available here. सो ये हमारा पब्लिक फ़ोल्डर है और यहाँ हमारा सारा कैटेगराइजेशन हो रहा है। हमारे पेजेस सारे इसके अंदर हैं और हमारा रेडक्स इसके अंदर है। कंपोनेंट्स जो हमारे रीयूजेबल हैं वो यहाँ हैं। तो ये हमारा पूरा जो सिस्टम है वो बना है React.js में। सो लेट स्टार्ट वन बाय वन। सो हमारा फ्रंट एंड जब फर्स्ट टाइम लोड करते हैं तो हमारा यहाँ पर होता है npm start कमांड इज़ यूज टू रन दिस फ्रंट एंड। तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी ये मेरे पास ये हमारा होम पेज है। मैं यहाँ पर सर्च भी लगा सकता हूँ। ये फ़िल्टर है 1 BHK पे, 2 BHK पे, और अगर मैं 2 RK पे जाता हूँ तो वो है। यहाँ ऑल टाइप्स में देखेंगे वो ये है। मैं ऑल जेंडर्स कर दूँगा तो ये है, और मैं सिर्फ मेल वाले सर्च करना चाहता हूँ तो ये है, फीमेल सर्च करना चाहता हूँ तो ये है, तो मल्टीपल को चेक करना चाहता हूँ तो ये है। तो इस तरह से ये पूरा हमारा अवेलेबल है। फुल फर्निश्ड, अभी यहाँ पर सेमी फर्निश्ड है तो ये दिखाई नहीं देगा। तो जब मैं सेमी फर्निश्ड ही सर्च करूँगा तो ये आ जाएगा। तो ये हमारा जो टॉप सर्च का जो फ़िल्टर का जो ऑप्शन है दैट इज़ ऑल्सो वर्किंग फाइन। तो हम यहाँ पर एक एक करके शुरू कर लेते हैं। ये हमारा एडमिन पैनल है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ये एडमिन है हमारा। एडमिन लॉगिन कर लेते हैं एडमिन से। सो एज़ मैं यहाँ पर अब देख पा रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ ऑनर्स की लिस्ट दिखाई दे रही है, और यहाँ पर यूज़र्स की लिस्ट दिखाई दे रही है, यहाँ पर अपार्टमेंट्स की लिस्ट दिखाई दे रही है। ये सभी डमी डेटा है। मैंने यहाँ पर ऐसी अजय विजय मैं जनरली यूज़ कर लेता हूँ, जनरल नेम्स। तो आप देख सकते हैं इस तरह की नॉर्मल ईमेल आईडीज़ मैंने यहाँ पर क्रिएट की हुई हैं। अपार्टमेंट यहाँ पर मैंने क्रिएट किए हुए हैं, फीडबैक यहाँ पर मैंने लिए हुए हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। एक्चुअली में हमारा जो इसका मेन पर्पज़ है ओनर्स और यूज़र्स को लेकर के, वो है कि हम लॉगिन तभी कर पाएंगे रजिस्टर करने के बाद जब हमारा एडमिन हमें एक्टिवेट कर देगा। सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ऑनर रजिस्ट्रेशन पे चला जाता हूँ। ये हमारे पास है ऑनर का रजिस्ट्रेशन का, और मैं आपको दिखा दूँ जिसका बैकएंड जो है इसमें मैंने स्वैगर भी अटैच कर दिया है। अगर आप किसी एपीआई को टेस्ट करना चाहते तो वो कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर गया और मैंने ट्राई इट आउट किया और मैंने एग्जीक्यूट किया, तो ये हमारा सारी एपीआई का रेस्पॉन्स हमें यहाँ पर दिखा रहा है। लेट सपोज़ मैं अपना जो लॉगिन वाली एपीआई है उसको यूज़ करना चाहता हूँ, तो ये मेरा एडमिन लॉगिन की है। तो मैं इसमें यूज़र आईडी ट्राई इट आउट कर लेते हैं। मैंने यूज़र आईडी दे दी एडमिन, और पासवर्ड दे देता हूँ एडमिन, एंड रोल भी हम यहाँ पर एडमिन कर देते हैं। तो ये हमारे एडमिन लेवल के यूज़र को सर्च करेगा एंड वी कैन फाइंड आउट द डिटेल फॉर दैट। अगर मैंने यहाँ पर पासवर्ड गलत दिया तो उसको ये हमारा ऑटोमेटिकली फैच करके बता देगा दैट ये वैलिडेट मैंने यहाँ पर किया तो ये हमें इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड दिखा देगा। मैंने लास्ट टाइम क्लिक नहीं किया था। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये हमारे एपीआई का भी पूरा डॉक्यूमेंटेशन है जो मेरा यहाँ पर अवेलेबल है। तो मैंने यहाँ स्वैगर यूज़ किया हुआ है, जिससे आप कभी भी किसी एपीआई को अगर टेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप जैसे कस्टमर रजिस्टर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ फाइल्स भी अपलोड करनी पड़ती हैं, तो ये आपको इजीली फॉर्म पूरा प्रोवाइड करेगा जिसमें आप अपना कर सकते हैं यूजेज। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, हमारा बैकएंड का एपीआई है। सो चलिए मैं ऑनर रजिस्ट्रेशन की तरफ चल देता हूँ। तो ऑनर रजिस्ट्रेशन में मैंने लेट सपोज़ कर दिया, कोई भी ले लेते हैं। लेट सपोज़ ऑनर एक्स के नाम से मैं बना लेता हूँ। इसका एड्रेस हम ले लेते हैं टेस्ट एड्रेस, मोबाइल नंबर कुछ भी डाल देते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर वैलिडेशन पूरी लगी हुई है, onerx@gmail.com, और पासवर्ड ले लिया। पासवर्ड यहाँ हमें 6 डिजिट का रखना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। मैंने कुछ फ़ोटोज़ डाउनलोड किए थे यहाँ पर, तो मैं उन्हीं में से ही कुछ उठा लेता हूँ। लेट्स सपोज़ इसे ले लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए, और आधार कार्ड के लिए भी हम यहीं से ले लेते हैं।
मैंने कुछ डमी फ़ोटोज़ डाउनलोड कर लिए थे। तो यहाँ पर आकर के हम लेट सपोज मैं इसे ले लेता हूँ एज एन आधार कार्ड, और मैंने सिक्योरिटी क्वेश्चन में निक नेम ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पर ले लिया ऑनर एक्स, और मैं यहाँ इसका जेंडर सेलेक्ट करके इसे सबमिट कर देता हूँ। तो ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है मेरा onerx@gmail.com। पासवर्ड से हम इसे लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, तो ये कहेगा इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड। रीज़न बिंग क्योंकि मैंने जैसा आपको शुरू में बताया था कि ये हमारा जो लॉगिन है, लॉगिन हमारा तब काम करेगा जब हम जो हमारा ओनर है उस ओनर को हम एक्टिवेट कर देंगे। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा इनएक्टिव है, और यहाँ पर आप देखेंगे ये सारी चीज़ें मैंने ये अपलोड कर दी हैं। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसे एक्टिवेट कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसे एक्टिवेट कर देता हूँ, उसका यूज़र का स्टेटस एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिव है अब ये यूज़र। तो मैं लॉग आउट करता हूँ, और अब मैं वापस से इसी यूज़र से लॉगिन करता हूँ। और मैंने लॉगिन किया, अब मैं लॉगिन कर पा रहा हूँ यहाँ पर। तो इस तरह से हम लोग जब यहाँ लॉगिन कर लेते हैं, तो फिर मैं यहाँ अपार्टमेंट्स में जाकर अपने अपार्टमेंट्स ऐड कर सकता हूँ। ये एक तरह से इससे मल्टी मेंबर वेबसाइट होती है, उस टाइप से ये काम कर रहा है। तो यहाँ पर अपार्टमेंट किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसके पास कोई बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग में उसके पास रूम है जिनको वो पब्लिक करना चाहता है, और फिर जो कस्टमर आएंगे वो उस हिसाब से करेंगे। तो मैंने यहाँ पर अपार्टमेंट का नाम ले लिया अपार्टमेंट 1, और यहाँ पर एड्रेस डाल दिया जो भी डालना है हमें। मैंने सिटी दे दिया, लेट सपोज नोएडा, सिटी यूपी दे देते हैं। रेंट दे देते हैं लेट सपोज 2000। इलेक्ट्रिसिटी बिल कर देते हैं लेट सपोज 500। और एक्स्ट्रा फीचर्स है एक्चुअली में, मैं इसकी स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ अपार्टमेंट वाले में जाकर। अपार्टमेंट ऐड अपार्टमेंट में जाकर है ये। तो ये था हमारा एक्स्ट्रा फीचर्स, ये फीचर्स था हमारा फीचर्स। फाइन, तो देख लेते हैं सब कुछ ठीक ठाक है, ओके फाइन। तो यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा फीचर जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया वाईफाई और पार्किंग, इस तरह से हमने यहाँ पर दे दिया। जेंडर, ये किस जेंडर से रिलेटेड है, लेट सपोज आप मेल के लिए बनाना चाहते हैं या फीमेल के लिए, तो ये अपार्टमेंट बना दिया। अपार्टमेंट टाइप 1 BHK 2 BHK है, मैंने कहा 2 RK है, इसमें रूम जो हमें मिलेंगे। और ये हमारा, मैंने जैसा कि आप बताया, एक ऑनर कितने भी अपार्टमेंट क्रिएट कर सकता है। तो मैं इसे फुल फर्निश्ड बना देता हूँ। फ़ोटोज़ अपलोड कर लेते हैं, तो मैंने यहाँ पर भी कुछ फ़ोटोज़ अपलोड कर रखे हैं, मेरे ख्याल से होंगे मेरे पास। पिक्चर्स में चले जाते हैं, और हमारे पास कुछ फ़ोटोज़ होंगे। हाँ, एक काम कर लेते हैं, प्लेसेस। चलिए मैं अभी इसमें से ही कुछ फ़ोटोज़ डाल देता हूँ टेस्टिंग के लिए। पहला फ़ोटो डाल दिया, दूसरा फ़ोटो डाल देते हैं, तीसरा फ़ोटो डाल देते हैं और चौथा फ़ोटो डाल देते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरह मैंने इसे लिया और सबमिट कर दिया। तो मैं इसकी डिटेल देखना चाहता हूँ, मैं देख सकता हूँ, और आप यहाँ देखेंगे वेरी नाइस। जो हमने 4 फ़ोटोज़ अपलोड किए थे, लोग अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, पूरी तरह से बन चुका है। डीएक्टिवेट का ऑप्शन होता है कि अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि ये फिर बाद में दिखाई ना दिया करे, तो आप इसे डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ये फ्रंट एंड पे जो हमारा होम पेज है उस पर दिखाई नहीं देगा, जैसा अभी आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर अभी नहीं आ रहा है, ये जब मैं लॉग आउट करूँगा तो आपको दिखने लग जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा ये इस तरह से हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अपने अपार्टमेंट। ओके, मैं यहाँ ऑल टाइप कर लेता हूँ, तो आप यहाँ देखेंगे ये आ गया हमारा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने यहाँ पर देख लिया है, पेमेंट अभी कोई नहीं आई है, तो हम लॉग आउट। ये हमारा होम पेज का प्रोफाइल पेज है जिसमें उसकी सारी आईडी वगैरह दिखाई दे रही है। लेट्स लॉग आउट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं बात करता हूँ यूज़र के पर्सपेक्टिव से। तो मैंने यहाँ पर ले लिया यूज़र एक्स के नाम से मैं अकाउंट बना लेता हूँ। NA और मोबाइल नंबर कुछ भी दे देते हैं हम यहाँ पर, और userx@gmail.com। पासवर्ड ले लेते हैं कुछ भी, और आधार कार्ड कुछ भी डमी डाल देते हैं, और यहाँ पर आकर के एक सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल देंगे, और मैंने इसका नाम दे दिया यूज़र एक्स। ये फॉरगॉट पासवर्ड की फंक्शनैलिटी में काम आएगा। तो मैं यहाँ पर पिक्चर्स में डाउनलोड्स में चला जाता हूँ। मैंने कुछ डमी फ़ोटोज़ लिए थे कार्टून्स के,
तो वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़र एक्स हमारा रजिस्टर हो चुका है और यूज़र एक्स से हम अब लॉगिन कर लेते हैं। और मैं जैसे ही से लॉगिन करता हूँ ये लॉगिन कर जाएगा, क्योंकि यूज़र के रजिस्ट्रेशन पर हमने कोई रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर ऐसी नहीं लगाई है। ठीक है, तो इस तरह से है ये हमारा समथिंग गोज़ रॉन्ग, हाँ नो। तो ये हमारा यहाँ पर यूज़र एक्स से हम लोग लॉगिन कर चुके हैं, बुकिंग है हमारे पास, फीडबैक का फॉर्म है हमारे पास, और हम एक एक करके चल लेते हैं। लेट सपोज़ में इसी जो हमारे पास है जो हमने सर्च किया था, इसी में हम इस वाले बुक कर लेते हैं। और बुक करने का यहाँ पर आपको फॉर्म दिख जाएगा और इसमें आप फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। कार्ड ले लिया हमने, यूज़र एक्स लिख दिया इस पर, और बुकिंग अमाउंट लेट सपोज 1500 हमने यहाँ पर दे दी, पे नाउ, और ये हमारी बुकिंग हो गई। ठीक है, तो बुकिंग होने के बाद आप बुकिंग में चले जाएंगे, यहाँ पर आपको बुकिंग दिखाई दे जाएगी, आप एनी टाइम कैंसिल भी कर सकते हो। ठीक है, अपार्टमेंट से रिलेटेड फीडबैक अगर आपको कुछ देना है तो आप फीडबैक दे सकते हो यहाँ पर। तो मैंने इसमें एक और चीज़ भी की है कि आप जब तक एक बुकिंग को लेकर के हैं तब तक आप दूसरी बुकिंग नहीं कर सकते। लेट सपोज़ मैं चला जाता हूँ वापस से उसी में और मैं कोई दूसरे पीजी को बुक करने की कोशिश करता हूँ। लेट सपोज़ मैंने यहाँ पर ले लिया, टेस्ट ले लेते हैं और अमाउंट ले लेते हैं 100,000, और जैसे ही मैं यहाँ पर आया, और तो ये अपने आप से ही हमें यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है कि भाई पहले आपका बुकिंग ऑलरेडी रूम बुक हुआ पड़ा है। जब आप इसका लीव चेकआउट कर जाते हो इस को छोड़कर, तब आप दूसरे पर जा सकते हो। ठीक है, हम एक लॉगिन से मोर देन 1 नहीं कर सकते हैं, ये अभी फीचर इसमें इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, वो बाद में एज़ पर द रिक्वायरमेंट हम इसे बाद में भी अपडेट कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। फीडबैक में अगर आप देना चाहता हूँ पीजी सर्विसेज आर गुड, तो इस तरह से हम फीडबैक दे करके यहाँ सबमिट कर सकते हैं। और अब मैं लॉग आउट कर लेता हूँ। लॉग आउट करने के बाद मैं कहाँ जाता हूँ, सबसे पहले मैं जाता हूँ ये हमारा oner@gmail.com, और मैं यहाँ देखता हूँ कि मेरे पास यूज़र्स में यूज़र आ गया, और ये मेल वाला ऑप्शन अगर हम चाहते हैं तो हम लोग मेल सेंड करवा सकते हैं। अभी मैंने एनेबल नहीं किया इसे। तो ये हमारे पास पेमेंट वाला ऑप्शन है, जो उसने पेमेंट की है वो, और अपार्टमेंट आपका यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें दिखाई दे रहा है कि भाई इसने ये बुकिंग कर रखी है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये ऑनर का सिस्टम हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, लॉग आउट करते हैं और एडमिन में लॉगिन और कर लेते हैं। एडमिन लॉगिन में जाएंगे, एडमिन लॉगिन में जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर यूज़र्स में हमारा यूज़र एक्स दिखाई दे रहा है, अपार्टमेंट में ये दिखाई दे रहा है, फीडबैक में हमारे यूज़र एक्स का फीडबैक भी मुझे नज़र आ रहा है, और इस तरह से ये हमारा इससे रिलेटेड हमारा वर्क हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं चाहूँ किसी यूज़र को डीएक्टिवेट करना, तो मैं यहाँ से डीएक्टिवेट कर दूँगा, फिर वो यूज़र लॉगिन नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये हमारा अपार्टमेंट का है। लेट सपोज़ मैं किसी अपार्टमेंट को डीएक्टिवेट करना चाहता हूँ तो मैं डीएक्टिवेट भी कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर आपको डीएक्टिवेट वाली फ़ीचर और दिखा देता हूँ। तो डीएक्टिवेट के लिए हमें कहाँ जाना होगा, हमें अपार्टमेंट में जाना होगा, यहाँ पर जाएंगे और फिर मैंने इसको डीएक्टिवेट कर दिया। डीएक्टिवेट करते ही हमारा एक तरह से क्या हो जाएगा, अब किसी भी सर्च में नहीं आएगा, क्योंकि ये डीएक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारे पास है, लेकिन अगर मैं इसको वापस से एक्टिवेट कर देता हूँ तो फिर ये हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, एंड देन इट इज़ अवेलेबल इन सर्च। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन का है। तो एज़ पर द रिक्वायरमेंट मैंने इसे यहाँ पर क्रिएट किया था। दूसरा जो मैं बता रहा था आपको कि हमारे पास यूज़र एक्स से हमने लॉगिन कर लिया, ये हमारे पास था, और मैं जो बता रहा था कि अगर मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ बुकिंग को, तो ये कैंसिल हो जाएगी बुकिंग, और उसके बाद अगर मैं यहाँ डिटेल में जाकर आप देख भी सकते हैं इसकी, और अगर मैं यहाँ पर आकर के क्या करता हूँ, मैं दूसरा कोई पीजी अब लेना चाहता हूँ तो मैं अब ले सकता हूँ। ये मैंने कार्ड डिटेल एंटर की, ये मैंने कुछ भी डाल दिया, और मैंने यहाँ पर अमाउंट दे करके अब मेरा बुक हो गया। तो यहाँ पर आप बुकिंग्स में देख सकते हैं, ये मैंने यूज़र ने लेफ़्ट कर दिया, इस तरह से आपको नज़र भी आ रहा है। ठीक है,
तो इस तरह से आप कभी भी अपनी बुकिंग हिस्ट्री चेक कर सकते हो कि पहले आप कहाँ कहाँ रहते थे और ये आपका क्या स्टेटस है। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये प्रोडक्ट आपको पसंद आया होगा जो हमारा है यहाँ पर। और जैसा आपको अगर ये प्रोडक्ट कैसा लगा, आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा, आप मुझे बता सकते हैं। आपको मैं लिंक जो है अपना कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट जस्ट लेट मी नो। दिस प्रोजेक्ट इज़ अवेलेबल ऑन वेरी नेगोशिएबल कॉस्ट, सो वी विल डिस्कस ऑन दैट। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल। थैंक यू। मैं नए प्रोजेक्ट के साथ आपको मिलूँगा फिर से। तब तक के लिए थैंक यू।